मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे वास की किताब द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस और उसका 7 बाब चैप्टर 7 उसकी 29 आयत वर्स 29। लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके सामने आते हैं, उसकी हजूरी में झुकते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं, उसे पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरे दिल, पूरी ताकत के साथ सजदा करते हैं, अपना खुदा मानते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि वो हमारी सारी मोहब्बत सबसे पहले हमारे खुदावंद के लिए है। हर चीज़ उसके बाद आती है। हमारी औलाद, हमारे माँ बाप, हमारी मालो दौलत, हमारा फेम, हर चीज़, क्योंकि जो अपने खुदावंद के साथ जुड़ा रहता है, जो खुदावंद में कायम रहता है, बेशक ये सारी चीज़ें उसके पीछे आ जाती हैं। पाक खुदावंद, हम आज जब आपके कलाम को पढ़ें, जब आपके कलाम को समझें, सुने, आपके कलाम की एक एक आयत में ढेरों गहरे भेद और मुकाशफे हैं, और जब आप अपने मुकाशफों को खोलते जाते हैं तो बेशक हमारी ज़िंदगियां बदलती जाती हैं, बेशक हमारी ज़िंदगियां तब्दील होती जाती हैं और आपके मुताबिक ढलती जाती हैं। आपके कलाम की सच्ची बातें हैं जो बेशक खुदावंद जी हमें आराम देती हैं, चैन देती हैं, शादमानी देती हैं, सुकून मुहैया कर देती हैं। आपका शादमानी, आपका पीस हर वक्त हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम इस कलाम में उस आईना को देखते हैं और इसमें ढलते जाते हैं और मसीह के किरदार में ढलते जाते हैं, आपके बेटे यस्सु के किरदार में ढलते जाते हैं, और दुनिया हमें उसी से पहचानती है कि हम उसके पैरोकार हैं। वो आपका बेटा जो इस दुनिया में आया, कलमा मुजस्सम हुआ, जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपना कीमती लहू बहाया आपकी मोहब्बत से। बेशक आज भी वो लहू हमें धोता और पाक करता है, और आज भी जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं जो आपका लव लेटर है हमारे लिए, और जब हम इसको सिर्फ पढ़ते नहीं, इस पे अमल करते हैं, तो आप हमें सिखाते जाते हैं, हमें बदलते जाते हैं। आज जब जिंदगी और दिलों की इस बंजर ज़मीन पे आपके कलाम का बीज पड़े, तो बेशक खुदावंद जी 100 गुना फल लाएं। आपके बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वास की किताब में बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंदी की बातें हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो बेशक हम सोच में पड़ जाते हैं, और जब हम उन पे गौर करते हैं, जब हम खुदावंद की इन बातों पर गौर करते हैं, ये कलाम जो पाकरू की मदद से लिखवाया गया है, जब उन पे गौर करते हैं तो हम खुदावंद की बातों को जान पाते हैं। ये हिकमत की बातें हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हिकमत से भरा हुआ है। लिखा है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। हम जेनेसिस से, पैदाइश से देखते हैं कि खुदावंद ने इंसान को रास्त बनाया। उसमें उसमें गुनाह नहीं था उस वक्त, जब तक वो खुद गुनाह को अपनी ज़िंदगी में ना लेके आया। खुदावंद ने उसको शुरू में रास्त बनाया, लेकिन खुदावंद ने उसको फ्री विल दे दी, उसको जीने का पूरा इख्तियार दे दिया। वो अच्छाई को चुने या बुराई को चुने। खुदावंद ने उसमें कोई मशीन फिट नहीं की कि वो कुछ सोच ना सके, बल्कि खुदावंद ने उसको अपनी शबीह पे बना दिया, पूरे इख्तियार वाला, ताकि वो अपनी मर्जी कर सके। खुदावंद ने उसको रास्त बनाया, लेकिन उसने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ कर ली। उसने बहुत से गुनाहों को घर करके अपने अंदर कर दिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और दुनिया में गुनाह फैलता ही गया। जब इंसान बढ़ते चले गए, और आज तक वो गुनाह जो है वो लोगों में बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जो भी कोई खुदावंद यस्सु मसीह को नहीं जानता, उसको अपना निजात दहिंदा नहीं मानता, उसके लहू से खुद को धोता नहीं, उसे माफ़ी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, जो पाकरू को नहीं मांगता और पाकरू और आग का बपतिस्मा नहीं लेता, पाकरू
उसके दिल में नहीं समाता, उसकी ज़िंदगी में नहीं रहता, बेशक वो सारे उन बंदिशों को तजवीज़ कर लेते हैं और आज भी उस गुनाह की कैद में जकड़े हुए हैं, नाराज़गी में जकड़े हुए हैं, नाराज़गी में चलते जा रहे हैं, अंधेरे में चलते जा रहे हैं, खुद को धोखा देते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि शायद ये ठीक है। वो नहीं जानते कि आखिर में क्या होने वाला है, क्योंकि वो इसी ज़िंदगी के मज़ों में इतना गुम होते जाते हैं। और हम कोई भी अमल करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, बेशक उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो कि गुनाह हमारी ज़िंदगी में लेके आता है। बेशक जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बंदिशों को तजवीज़ कर लेते हैं, जब हम गंदगियों को तजवीज़ कर लेते हैं, जब हम नाराज़गियों को तजवीज़ कर लेते हैं और अपने लिए उन बंदिशों को चुन लेते हैं, तो बेशक हमारे रास्ते मुश्किल होते जाते हैं। हमारे ऊपर से खुदावंद का पाक रू अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पाक है। वो फिर अलग हो जाता है और हम गुनाह को रास्ता देते जाते हैं। और जब गुनाह पूरी तरह हमारे अंदर समा लेता है, तो वो सारे बंधन जो कि बंध जाते हैं, वो जुए जो हम पर आ जाते हैं, वो हमें तोड़ के रख देते हैं, वो हमें तहस-नहस कर देते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का बुरा हाल कर देते हैं। और जब हम खुदा को पुकारते हैं, तो बेशक वो बंधन यीशु के नाम से टूटते हैं, वो जुए खुल जाते हैं। लेकिन जब तक हम उसका नाम नहीं लेते, हम उसे पुकारते नहीं, उसके कलाम को नहीं पढ़ते, उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उसके रस्तों पर नहीं चलते, क्योंकि जो उससे मोहब्बत करता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसके रास्ते पे चलता है, जो कुछ उसने कलाम में हमें दे दिया, वो हमसे बात करता है इस कलाम के ज़रिए। उस कलाम के ज़रिए हम उसे जानते हैं कि हमारा बाप हमसे क्या चाहता है, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, पाक रूह क्या कहता है हमसे और आज क्या चाहता है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारें, कि हम अपने खुदावंद में कायम रह सकें, हम अपने दिलों को उसके मज़बा पे रख सकें और अपने दिलों का खतना कर सकें, अपने दिलों को साफ़ कर सकें, अपने दिलों की तख्तियों पे उसके कलाम को लिख सकें। सो बेशक खुदावंद ने इंसान को रास्त बनाया, लेकिन इंसान ने बहुत सारी बंदिशें चुन ली हैं। आज भी बहुत सारी बंदिशें तजवीज़ कर ली हैं। वो सीधे रास्ते को तजवीज़ नहीं करता, सच को तजवीज़ नहीं करता, बल्कि उसको उन बंदिशों में बड़ी बड़ी अट्रैक्शन नज़र आती है, उन गंदगियों में, उन नारास्तियों में उसको बड़ा उस वक्त का उस पल का सुकून नज़र आता है और उसी पल के सुकून के लिए वो उसमें बढ़ता चला जाता है और बेचैनियाँ उसके दिन और रात में समाती जाती हैं। और बेशक आज लोग डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार हैं, क्योंकि ज़िंदगियाँ खुदावंद से खाली हैं, क्योंकि ज़िंदगियाँ पाक रूह से खाली हैं, क्योंकि ज़िंदगियाँ खुदावंद के कलाम से खाली हैं और खुदावंद का कलाम नहीं, और हम बर्बाद हो रहे हैं। बेशक खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मार्फत के ना होने की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। सो आइए आज आज उस चीज़ को जाने, इस चीज़ को जाने। खुदावंद की कलाम में, इस आयत में लिखा है कि खुदावंद ने इंसान को रास्त बनाया है। ये जितनी बंदिशें हमने चुन ली हैं, ये हमने खुद चुन ली हैं। सो जब हम इनको तर्क करके अपने खुदावंद की तरफ चलेंगे, बेशक हमारा खुदावंद फिर से हमें संभाल लेगा और हमारा खुदावंद फिर से हमें सीधे रास्ते दिखाएगा इस पाक कलाम के ज़रिए से, जिससे हम रोशनी पाते जाएंगे, क्योंकि ये रोशनी खुदावंद की तरफ से है। उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में चमके और हम उस जलाल को दूसरों की ज़िंदगी में चमकाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।